हेलो एवरीवन। आज क्लास 10th एंड 12th का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, महाजनपद काल। स्वर्णिम भारत का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है महाजनपद काल, जिसमें भारत के महाजनपदों का वर्णन, महाजनपद कौन कौन से थे उसके बारे में वर्णन, उनकी राजतंत्र गणतंत्र व्यवस्थाएं, कौन से महत्वपूर्ण महाजनपद थे उनके बारे में वर्णन है। भारत को विश्वगुरु भी कहा गया है, भारत को सोने की चिड़िया भी कहा गया है। भारत संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानता है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को हम समझकर ही आगे बढ़ते हैं। पूरा भारत एक अपनी संस्कृति के लिए पहचाना जाता है, और सबसे पहले अपन क्वेश्चन करेंगे दीपांतर किन्हें कहा गया। दीपांतर समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को दीपांतर कहा गया। जो भारतीय प्रदेश समुद्र से दूर, मतलब समुद्र से पार, समुद्र को पार करने के बाद को प्रदेश आता है तो उसे दीपांतर कहा गया। उसी प्रकार से सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण, महाभारत में भारत को स्वर्णिम काल कहा गया है। विश्व ज्ञान कोश वेदों में कहा गया है, विश्व ज्ञान कोश वेदों को कहा गया है। वेदों से ही हमें संपूर्ण जानकारियाँ मिलती है, विश्व की संपूर्ण जानकारियाँ हमें मिलती हैं। आगे करें हम, वेदों के द्वारा ही हमें संपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे कि रामायण महाभारत से भी आदर्श व नीति ग्रंथों के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। वहाँ के आदर्श आज भी हम रामायण और महाभारत के देखते हैं। आगे हैं सवाल, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 6ठी शताब्दी पूर्व भारत में 16 महाजनपद थे। तो इसमें एक सवाल बन गया है, बौद्ध ग्रंथ था जो अगुंतर निकाय था, जैन धर्म था जो भगवती सूत्र था। इसके अनुसार भारत में 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों के दो प्रकार थे, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र और गणतंत्र, याद रखिएगा, राजतंत्र और गणतंत्र। मैंने वापस बता रहा हूँ आपको, राजतंत्र और गणतंत्र। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ अगुंतर निकाय, वहीं जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ भगवती सूत्र। उसी प्रकार से राजतंत्र में 16 महाजनपदों में कोसल, वत्स, अवंती और मगध थे। ठीक है ना, ये जो क्षेत्र थे वो राजतंत्र में आते थे। वही गणतंत्र के अंदर शाक्य, कुशीनारा, कोशाली, मिथिला, ये गणतंत्र के क्षेत्र थे। उसी प्रकार से हम आगे चलें तो महाजनपद कितने थे? महाजनपद 16 थे। राजस्थान के प्रमुख जनपदों में भी बात करेंगे अपन। 16 महाजनपद कौन कौन से थे? काशी की राजधानी वाराणसी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, उसी प्रकार से अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिव्रज, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल। इसी प्रकार से 16 महाजनपदों का वर्णन मिला है। वही राजस्थान के प्रमुख जनपदों में बात करेंगे अपन तो मत्स्य, जांगल, सुरसेन और सिवी हैं। बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान के पहले जनपद की, जिसका नाम है जांगल प्रदेश। वर्तमान में जो क्षेत्र आता है वो बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र आता है। वर्तमान में जांगल प्रदेश के कौन कौन सा क्षेत्र आता है? बीकानेर और जोधपुर का प्रदेश। इस प्रदेश को जांगल देश कहा जाता था। इनका नाम था, एक अन्य नाम भी थे, कुरु जांगल भी इन्हें कहा गया और माद्रे जांगला भी इन्हें कहा गया। याद रखिएगा, वर्तमान जांगल प्रदेश वर्तमान के बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र हैं, उन्हें जांगल देश कहा जाता था। इनके अन्य नाम है कुरु जांगल और माद्रे जांगला भी कहा गया है। जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिच्छत्रपुर जो नागौर में वर्तमान में, वहाँ यहाँ के राजा, और इस पूरे क्षेत्र जांगल प्रदेश के पूरे क्षेत्र के राजा थे वो थे बीकानेर के राजा थे। कौन थे? बीकानेर के राजा, जिनको जांगलधर बादशाह कहा जाता था। उसी प्रकार से नंबर 2 बात करेंगे अपन मत्स्य की। इसकी बात करेंगे। दूसरा राजस्थानी जनपद मत्स्य, वर्तमान में जयपुर और अलवर भरतपुर का कुछ क्षेत्र, जयपुर का क्षेत्र और अलवर और भरतपुर का कुछ क्षेत्र मिलकर मत्स्य का निर्माण करता है। इसकी राजधानी का नाम विराट कोहली नहीं हो, विराट नगर, जिसको विराट भी कहा गया है। अब वर्तमान में क्या नाम है?
बेराट, जो विराट नगर के नाम से प्रसिद्ध थी। तीसरी बात करेंगे अपन, तीसरा जो राजस्थान का जनपद है वो है सुरसेन। आधुनिक क्षेत्र ब्रज क्षेत्र है ये, अभी ब्रज क्षेत्र कहा जाता है, इसको सुरसेन भी कहा गया है। प्राचीन यूनानी लेखकों ने इनको अलग नाम दिए हैं, सुरसेनोई क्षेत्र का नाम, और इसकी राजधानी को कहा गया है मैथोरा। राजधानी को कहा गया है मैथोरा, मथुरा की दूसरा नाम मैथोरा। ये किसने कहा था, प्रश्न आ चुका है कई बार। प्राचीन यूनानी लेखकों ने इनको सुरसेनोई और मैथुरा का है राजधानी को। उसी प्रकार से सुरसेन का क्षेत्र महाभारत काल से प्रसिद्ध है, क्योंकि महाभारत काल में यहाँ यदुवंश शासन करता था। यदुवंश का मतलब यादव लोग, यदुवंश शासन करता था। उसी प्रकार से यदुवंश कहलाता था। सुरसेन का क्षेत्र महाभारत काल में यदुवंश था, जहाँ यादव लोग निवास किया करते थे और बड़ा महत्वपूर्ण वंश था ये यदुवंश। उसी प्रकार से शिवी चौथा क्षेत्र है, इसकी राजधानी थी शिवपुर। इसके राजा सुशील ने उसे 10 राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा था। 10 राज्य का युद्ध प्रसिद्ध है विश्व इतिहास में। 16 महान जनपदों को राजतंत्र और गणतंत्र में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये जनपद बने और किस तरीके से ये इन्होंने कार्य किया। उसी प्रकार से राजस्थान के प्रमुख जनपद जांगल, मत्स्य, सुरसेन और शिवी हैं। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब अगला जो होगा वो होगा मौर्य वंश। किस तरीके से मौर्य वंश आए, मौर्य वंश से पहले कौन थे, जैसे कि उससे पहले नंद वंश का शासन था। नंद वंश का प्रसिद्ध राजा एक विलासी राजा था धनानंद, जो सिंहासन रूढ़ था, जिसने प्रजा को बहुत परेशान किया, और उसी के काल का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके प्रश्न आप आराम से देख लें।